आप देख रहे हैं ZY ब्लॉग। नमस्कार। आप सभी के सहयोग से हमारा चैनल प्रगति कर रहा है। इसी तरह हमारा सहयोग करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। तो आइए अब मकर राशि का अक्टूबर महीने का मासिक राशिफल जानते हैं। तो सबसे पहले कार्य क्षेत्र के बारे में जानते हैं। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना बढ़िया रहने की संभावना है, क्योंकि दसम भाव के स्वामी शुक्र महाराज महीने के शुरुआत में दसम भाव में ही विराजमान रहकर आपको कार्यालय में अच्छी सफलता देंगे। आपके आसपास का माहौल भी बढ़िया रहेगा। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यदि आप किसी से व्यर्थ की गप्पेबाजी और अपनी पर्सनल बातें ज़्यादा शेयर न करते हुए अपने काम पर ध्यान देंगे, तो इससे आपको अपने करियर में अच्छे परिणाम मिलेंगे। साथ ही किसी से भी झगड़े या विवाद से बचे। छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने के शुरुआत में ही आपके नौम भाव में और उसके बाद 10 अक्टूबर से दसम भाव में प्रवेश करेंगे, इसलिए कार्य क्षेत्र में आपको बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। आपके कार्यस्थल की स्थिति में बदलाव आ सकता है, जिसकी वजह से आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। महीने की शुरुआत में आप अच्छी नौकरी का अवसर आ सकता है, जिससे आपको समय रहते स्वीकार कर ध्यान देना होगा। इस नौकरी में आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। हालांकि छठे भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत से ही आपके नवम भाव में सूर्य और केतु के साथ विराजमान रहेंगे तथा छठे भाव में मंगल महाराज बैठे रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप सरकारी क्षेत्र में आपको परिस्थितियों से जूझने का मौका मिलेगा। ऐसे में आप मजबूत बनेंगे और खूब मेहनत करेंगे। संघर्ष के बाद आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना अनुकूल रहेगा। इस दौरान आपकी योजनाएं सफल होंगी, जो आपके व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होगी। इससे आपके व्यापार को नई ऊर्जा प्राप्त होगी, जिससे आप अच्छी सफलता प्राप्त कर सकेंगे। व्यवसायिक संबंध सुधरेंगे और लंबी यात्राओं से आपको लाभ होगा। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। इस समय मंगल महाराज छठे भाव में बैठकर द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे खर्चों में कटौती करने के योग बनेंगे और यह आपकी मदद करेंगे। हालांकि आपको धन प्राप्ति के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। विशेष रूप से 13 अक्टूबर से जब शुक्र आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे, वह समय आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा और आपकी उन्नति होगी। साथ ही आपको धन धान्य की प्राप्ति होगी। वहीं बृहस्पति महाराज पूरे महीने पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। वहां से अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके एकादश भाव को देखेंगे। आपकी आमदनी में वृद्धि के योग बनाते रहेंगे, इसलिए आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होगी। सूर्य और बुध आपके दसम भाव में महीने के उत्तरार्ध में आ जाएंगे, तब आपको सरकारी क्षेत्र से भी लाभ हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को यात्राओं से तो लाभ होगा ही, बल्कि व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों को बार बार संपर्क करने से भी कुछ बढ़िया मुनाफा हाथ लग सकता है, तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहने की संभावना है, फिर भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। इस महीने आपके राशि स्वामी शनि महाराज दूसरे भाव में अपनी ही राशि में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे। उधर बृहस्पति 9 अक्टूबर से वक्री होकर आपके मध्यम प्रथम भाव पर भी दृष्टि डालेंगे तथा मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अपनी नीच राशि कर्क में आपके छठे भाव में विराजमान रहेंगे। उसके बाद 20 अक्टूबर से मंगल सप्तम भाव में आकर आपकी ही राशि पर दृष्टि डालेंगे। इसलिए स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति लापरवाही नहीं बरते, बल्कि इन्हें एक संकेत समझें, जिसकी मदद से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। खुद के प्रति लापरवाही बरतने से बचेंगे तो सब ठीक होगा। इस महीने आपके दांतों में दर्द, मुंह में छाले या गले में दर्द होने की अधिक संभावना है। साथ ही पेट से जुड़ी समस्याएं भी परेशान कर सकती है, इसलिए सावधानी रखें। प्रेम प्रेम व वैवाहिक स्थिति की बात करें तो यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना अनुकूल रहने की संभावना है। आप और आपके प्रीतम के बीच अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। साथ ही आप दोनों एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतों को समझेंगे और एक दूसरे को गलती उजागर नहीं करेंगे। यह आपके रिश्ते की सबसे बढ़िया बात होगी और इसी से आपको एक दूसरे का साथ देने का मौका मिलेगा। इस समय आपके प्रेम विवाह होने की योग भी बनेंगे। विशेष रूप से महीने के उत्तरार्ध में अपनी पसंद से विवाह करने की स्थिति बन सकती है।
अगर आप किसी को प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो महीने का उत्तरार्ध इसके लिए अनुकूल रहने वाला है। वैसे ही महीने आपके प्रियतम के दिल में आपके प्रति सम्मान की भावना भी रहेगी। वह समय समय पर इसे दर्शाएंगे जिससे आपको और भी अच्छा लगेगा। आपका विश्वास उन पर मजबूत रहेगा। वैवाहिक जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा और महीने की शुरुआत में आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। साथ ही आप पारिवारिक जरूरतों को पूरा करेंगे, आपस में प्रेम बना रहेगा और आपसी संबंध बेहतर होंगे, जिससे यह महीना आपको खुशी देगा। परिवार में संतान के जन्म होने जैसी खुशी के समाचार मिल सकते हैं। लेकिन 20 अक्टूबर से मंगल आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, तब से आगे का समय कुछ चुनौतीपूर्ण रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपस में तनाव बढ़ सकते हैं और फिजूल की लड़ाई हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी होगी। इस महीने के उत्तरार्ध में आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, जिससे एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने का मौका मिलेगा और आपका रिश्ता मजबूत होगा। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए ठीक ठाक रहने की संभावना है, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज दूसरे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, जिससे आप कई स्वावादिता का परिचय देंगे, यानी कि अपनी बात को साफ साफ कहेंगे, भले ही किसी को आपकी बात पूरी लग जाए। हालांकि कुछ परिवार के सदस्य इसका बुरा भी मान सकते हैं और आपसे उनकी कहा सुनी हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ा सा मीठा बोलने का प्रयास करना चाहिए, ताकि आपकी कही हुई बात किसी को कड़वी न लगे। अब उपाय की बात करें तो इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ओम नमः शिवाय लिखकर एक अच्छा सा कमेंट कीजिए। तब उपाय की बात कर लेते हैं। आपको प्रतिदिन महाराज दशरथ कृत नील शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। श्री गणेश को दुर्वाकुर अर्पित करें। संभव हो तो श्री गणेश चतुर्थी का व्रत रखें। कठिन समस्याओं से बचने के लिए श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी लाभदायक रहेगा। हमारा वीडियो अपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद।